गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सब अच्छे हैं, घर पे होंगे। ओके हाँ बेटा, अपना चैप्टर चल रहा था पीपल एज रिसोर्स। उसमें हम रिसोर्सेज, पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके उसके बाद हम हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल रिसोर्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड द बेटर हेल्थ फैसिलिटी। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज टुडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. What is the economic activities? Economic activities are the activities which can a person earn their income or money. Okay, these are the classified into three categories. Number one is primary, secondary and the tertiary activities. Primary, secondary and tertiary activities. ओके नाउ फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दैट एक्टिविटीज़ वी कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, कि हमें प्रकृति से जो चीज़ें मिलती हैं, लाइक दैट फार्मिंग, रियरिंग ऑफ कैटल, हंटिंग, माइनिंग आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़. नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़. Secondary activities. In the secondary activities, the primary product is used as a raw material in the field of secondary activities. Okay, in the industries, we can call it a industrial activities also. Okay, manufacturing sector like that. क्या क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? जैसे कि मान लो हमने पेड़ों से हमने क्या लिया? लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया. खेतों में तो पेड़ों से हमें लकड़ी मिली, वो कौन सी एक्टिविटी थी? प्राइमरी. ठीक है, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो प्रोडक्ट हमें मिला था उसको हमने किस में यूज़ किया था? एज ए रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी एक्टिविटी में. ओके नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या था? लाइक दैट. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. कॉटन ग्रो करते हैं खेतों में, उसके बाद उसमें क्या करते हैं? कॉटन से हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं. ठीक है. नाउ द थर्ड इज टर्सरी एक्टिविटीज़. टर्सरी एक्टिविटीज़ में हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं. ओके, ऑल सच एक्टिविटीज़ डील विद सर्विसेज. इट इज़ प्रोवाइडिंग ओनली सर्विसेज लाइक दैट टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्ट, कारपेंटरी, गोल्ड स्मिथ एट्सेट्रा. ओके, देर इज़ नो प्रोडक्शन, इट इज़ ओनली प्रोवाइड सर्विस. इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता. जैसे हमने प्राइमरी में हमने कपास ग्रो की थी, सेकेंडरी में हमने कपास से कपड़ा बनाया था, दोनों में हमारा प्रोडक्शन हुआ था, बट यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन उनका नहीं है. क्लियर हो गया? In this, the primary sector, especially agriculture, still employ 2/3 of the population of India. आज भी जो इंडिया की पॉपुलेशन हो प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, जबकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% है और टर्सरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 30% से भी अबाव पॉपुलेशन हमारी वर्किंग है. और अभी के टाइम पे तो 65% के आसपास जा रहा है. लेकिन फिर भी हमारा टर्सरी सेक्टर का जो है उसमें लोगों की भागीदारी कम ही है, सेकेंडरी में भी कम है. सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में ही लोगों को ज़्यादा स्कोप है. अब आगे आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोजगारी. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोजगारी. दिस वन इज ओके. बेरोजगारी क्या होती है? इन विच अ पर्सन प्रिपेयर टू वर्क बट ही कैन नॉट गेट एनी वर्क, सच एज अ सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्या होता है कि विलिंग भी होते हैं लोगों को काम करने का इच्छुक भी होता है और योग्य भी होता है. वो इच्छुक भी होता है और योग्य भी होता है, लेकिन फिर भी उसको कोई काम नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट. फिर भी उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है. अगर उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो इच्छुक भी है. तो ठीक है, अब जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसकी टाइप्स होती है. अनएम्प्लॉयमेंट्स की टाइप्स हैं.
कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 इज़ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, ठीक है, जिसमें एक इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड आवर कंट्री इज़ नॉट एंटायरली इंडस्ट्रियलाइज्ड, मीन्स कि हमारी कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और हम सभी को रोज़गार नहीं दे सकते और हमारे पास ना ही इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं। रूरल इकोनॉमिक एंड स्टिल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। रूरल जो है हमारे एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी जो हैं वो किस में स्टिल हैं, काम कर रहे हैं अभी, एग्रीकल्चर में। इट इज़ नॉट ए पोजिशन टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, और ये सभी के लिए हम इस पोजीशन में नहीं है हमारा एग्रीकल्चर कि सभी को एम्प्लॉयमेंट वो दे या सभी को रोज़गार दे, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, द वर्किंग फोर्स इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज, इट वांट्स वर्क बट द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इन अनेबल टू एब्जॉर्ब देम। कहता है हमारे पास इंडिया की में बहुत ज़्यादा वर्किंग फोर्स है हमारे पास, और हमारे पास लोगों के सब काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसको सारी को जॉब दे सकें, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट टू आर लेबर फोर्स, ठीक है। दिस कॉजेज unemployment called the structural unemployment, means lack of resources to agriculture and industry to provide unemployment to our labor force। क्या है कि हमारे पास वो एग्रीकल्चर में या उसमें हमारे पास संसाधन नहीं है जिससे हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सके या जॉब दे सके, तो वो क्या है हमारे पास, ये अनस्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड आती है डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। फार्मर इन इंडिया यूज प्रिमेटिव मैथड टू प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ ऑनरशिप राइट्स प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या कहता है, इंडिया के अंदर जो हमारा एक तो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं वो परमिटिव मेथड से, मीन्स पुराने तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। उनके पास इतना कुछ भी नहीं है कि वो मशीनें वगैरह नहीं है या उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो टेन्योर पे लेते हैं, किसी किराए पर लेकर करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, तो इसमें क्या है कि हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है खेती में काम करने की, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई और साधन नहीं है, तो वो अपने में ही उतने में ही काम चला, वहीं पे लगे हुए हैं अपनी खेती में, जबकि 2 ने भी उतनी ही आउटपुट देनी है और 4 ने भी उतनी ही आउटपुट देनी है। तो ये होगा डिसग्यूज, जहाँ हमें 2 की ज़रूरत है वहाँ 4 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। लैक ऑफ द मॉडर्न मेथड एंड द पॉवर्टी क्रिएट्स अ सिचुएशन दैट 3 पर्सन वर्क व्हेन द सम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय 2 पर्सन प्रॉपरली। समझ आ गया। एंड द थर्ड इज द सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मिलना। अब एग्रीकल्चर में है, द पीपल ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, ठीक है, इज द मेन ऑक्यूपेशन इज द एग्रीकल्चर, इट इज़ द सीजनल, नॉट होल द ईयर, ठीक है। द कल्टिवेटर जनरली ग्रो ओनली क्रॉप्स वंस अ ईयर, ठीक है, 1 क्रॉप इन अ ईयर, एक साल में वो एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। एज सच इन द रूरल सेक्टर एंड इन द लीन सीजन द कल्टिवेटर एंड द हायर एग्रीकल्चर वर्क्स फाइंड नो वर्क टू डू, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि बाकी के सीज़न में, जैसे मान लो एक बार हमने सरसों उगा दी या गेहूँ उगा दिए या, ठीक है, तो वो एक ही सीज़न में हम फसल ग्रो करते हैं, तो उसी सीज़न में हमें एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार मिलता है, बाकी के सीज़न में हम खाली रहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये है, आगे कहता है कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अब ये हमने 3 टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी। नंबर 1 स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द थर्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब है व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है,
एक ये भी कारण है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ द लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, देश की जो आर्थिक विकास है वो भी स्लो है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिफेक्ट इन द एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो आवर एजुकेशनल सिस्टम हैज़ फेल्ड टू सी द ग्राउंड रियलिटीज़ आफ्टर स्पेंडिंग सो मैनी ईयर्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। Our young generation, both men and women, come out in large number without any practical training whatsoever। कहते हैं कि जब हम पढ़े लिखे भी हैं, कॉलेज में जाते हैं, सब कहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जब हम निकलते हैं अपनी स्टडी कॉलेज के बाद में स्टडी कंप्लीट करके, तो हमारे पास इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती कि हम कहीं पर भी जाकर काम करने में लग जाएं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर इज़ नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री। जो इसने क्या कहा है कि जो ग्रोथ है हमारी इंडस्ट्रीज़ की वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी कम ही है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, ना हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ना ही फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो हमारे यहाँ फिर भी आ गई है, लेकिन पहले नहीं था इतनी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, लोगों के पास अवेयर भी नहीं है वो। और नेक्स्ट है माइग्रेशन। लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा जो है हमारे पास इसमें कॉज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। वी शुड एम्प्लॉय लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर एब्जॉर्ब इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। बट इन आवर कंट्री producers are replacing labor by capital and big machines. Okay, so these are the causes behind the unemployment, and now our chapter is finished. Tomorrow we will solve the question answers.